साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो अपने जो हरियाणा जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें अपने 1070 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज 1071 से अपने शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सभी की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो क्वेश्चन नंबर 1071 से कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो दरबार में सरदार आने पर खुद खड़ा होता था। दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जो दरबार में किसी भी सरदार के आने पर खुद खड़ा हो जाता था। तो सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या फिर खिजर खां। तो कौन था इनमें से? बहलोल लोदी था जो सरदार के आने पर खुद खड़ा हो जाता था। बहलोल लोदी है वो सरल स्वभाव का था, सरदारों का सम्मान करता था और दरबार में आदर भाव दिखाता था। इसी आदत ने उसे प्रजा प्रियता मिली थी, यानी प्रजा है वो उसे प्यार करती थी इसी चीज के लिए। अफगान संस्कृति में आपसी सम्मान है वो बहुत जरूरी था। तो अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि बहलोल लोदी की उपाधि क्या थी। कौन सी उपाधि मिली हुई थी बहलोल लोदी को? तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं, गाजी मलिक, जिले इलाई, मनसद अली या फिर लाख बख्श। तो ये तीनों उपाधियां हैं, गाजी मलिक, जिले इलाई और लाख बख्श, अपने पहले पढ़ चुके हैं। तो बहलोल लोदी को जो उपाधि दी गई थी वो थी मनसद अली। ऑप्शन जो सी है वो इसका सही उत्तर होगा, मनसद अली की उपाधि, जिसका अर्थ क्या है? ऊंचा ओहदा। अर्थ पूछे तो क्या बताओगे? ऊंचा ओहदा। तो बहलोल लोदी ने अफगान शक्ति को संगठित किया, कई विद्रोह उसने दबाए, प्रशासन को मजबूत किया, सिक्के भी चलवाए थे। किसने? बहलोल लोदी ने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि लोधी वंश के महत्वपूर्ण शासक इनमें से कौन कौन थे। लोधी वंश के पूछा है कौन कौन थे। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, उपरोक्त सभी। ये जो तीनों ही है ये लोधी वंश के प्रमुख शासक थे, चाहे वो बहलोल लोदी हो, सिकंदर लोदी हो या फिर इब्राहिम लोदी हो। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तीनों शासकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बहलोल ने वंश की नींव रखी, सिकंदर ने राजधानी है वो आगरा बसाई और इब्राहिम ने पानीपत में बाबर से युद्ध लड़ा था। इनके शासनकाल में अफगान संस्कृति फली फूली थी। तो तीनों ही महत्वपूर्ण शासक है वो लोधी वंश के रहे थे। सिकंदर लोधी के बचपन का नाम क्या था? सिकंदर लोधी के बचपन का नाम क्या था ये पूछा है। निजाम खां, फरीद, बहलोल या फिर इब्राहिम। तो क्या नाम था सिकंदर लोधी के बचपन का? निजाम खां। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, निजाम खां नाम था सिकंदर लोधी का बचपन का। निजाम खां नाम से जाना जाता था। पिता बहलोल लोधी थे और शासनकाल में विद्वान शासक है वो माना गया। कौन? बहलोल लोधी, ओ सॉरी सिकंदर लोधी। कृषि और व्यापार में सुधार उसने किया, आगरा को बसाया था किस राजधानी के रूप में। तो सिकंदर लोधी के बारे में। बचपन का नाम निजाम खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहलोल लोधी के बाद में गद्दी पर कौन बैठता है। बहलोल लोधी के बाद में गद्दी पर कौन बैठा? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, खिजर खां या फिर बाबर। तो कौन था इनमें से बैठने वाला? सिकंदर लोधी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। बहलोल लोधी के बाद में गद्दी पर बैठते हैं सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी का बेटा था ये सिकंदर। उसे योग्य शासक माना गया। आगरा को उसने राजधानी बनाया था, प्रशासनिक सुधार किए, विद्वानों को संरक्षण दिया, इसलिए प्रमुख शासक ये रहे थे लोधी वंश के। दिल्ली सल्तनत का द्वितीय सबसे शिक्षित सुल्तान कौन था? द्वितीय सबसे शिक्षित सुल्तान है, पढ़ा लिखा सुल्तान है वो इनमें से कौन सा था? मोहम्मद बिन तुगलक, ये तो पहले थे ना, सिकंदर लोधी, इल्तुतमिश या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो द्वितीय कौन थे? सिकंदर लोधी, पढ़े लिखे सुल्तान थे, दूसरे सबसे शिक्षित सुल्तान थे किसके? दिल्ली सल्तनत के। पहले थे मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरे सिकंदर लोधी। कवि और विद्वानों से उनको बेहद प्रेम था। फारसी भाषा को उसने बढ़ावा दिया, कवियों को आश्रय दिया और कानून और न्याय व्यवस्था के अंदर काफी सुधार किए थे उन्होंने। आगरा शहर की स्थापना है वो कब की गई थी? कब की गई थी समय पूछा है। 1451 में, 1500 में, 1504 में या फिर 1526 में। तो आगरा शहर की जो स्थापना है वो की गई थी 1504 के अंदर। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 1504 में की गई थी।
आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया। पहले आगरा दिल्ली सल्तनत का हिस्सा है वो नहीं था। यमुना नदी के किनारे इस शहर को बसाया गया। बाद में ये मुगलों की राजधानी भी बना। आज भी आगरा है वो ऐतिहासिक शहर है, ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण शहर है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इनमें से किसने की? बाबर, अकबर, सिकंदर लोदी या फिर शेरशाह सूरी ने? तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इसमें से सिकंदर लोदी ने। राजधानी बनाया था अपनी, तो सिकंदर लोदी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। राजधानी बनाया, व्यापारिक केंद्र बना, मुगलों ने इसे सजाया संवारा। यहाँ ताजमहल है। आगरा के अंदर क्या है? ताजमहल। कई युद्ध भी यहाँ लड़े गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? किसका पूछा? सिकंदर लोदी का। दिल्ली से कहां स्थानांतरित की? जगह का नाम लाहौर, आगरा, पानीपत या फिर फतेहाबाद। तो उन्होंने जो शहर बसाया था आगरा, कब? 1504 के अंदर, और उसी को अपनी राजधानी बनाता है वो। तो आगरा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आगरा स्थानांतरित कर दी थी। दिल्ली की भीड़ और विद्रोह से बचने के लिए उन्होंने एक कार्य किया था। आगरा किले का निर्माण करवाया। प्रशासनिक केंद्र ये बन जाता है बाद में। व्यापार के लिए बेहद उपयुक्त जगह थी आगरा। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ, इसलिए यमुना नदी से भी काफी लाभ इनको हुआ था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शक्तिशाली शासक है वो कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शक्तिशाली शासक पूछा है, कौन था? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या फिर खिजर खां। तो कौन था इनमें से? सिकंदर लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शक्तिशाली शासक है तो वो था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बाद में लोदी वंश काफी कमजोर हो जाता है। उसने कई विद्रोह दबाए थे, कृषि कर नीति को सुधारा था, विद्वानों और कवियों को संरक्षण भी दिया था, कला और संस्कृति को काफी प्रोत्साहित किया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी का विवाद है वो किसके साथ हुआ था इनमें से? तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं कि सिकंदर लोदी का विवाद किसके साथ हुआ था। कबीर, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास या फिर गोरखनाथ। तो किसके साथ हुआ था विवाद सिकंदर लोदी का? कबीर के साथ हुआ था। कबीर, ऑप्शन ए सही उत्तर है। कबीर ने सामाजिक कुरीतियों पर वार किया था और सिकंदर लोदी को कबीर के विचार है वो पसंद नहीं थे। कबीर को उन्होंने सजा दी। कबीर ने उन्हें धर्म की सच्चाई बताई। इसके बाद में कबीर की प्रसिद्धि है वो काफी बढ़ जाती है। तो कबीर इसका सही उत्तर होगा। विवाद हुआ था सिकंदर लोदी का कबीर के साथ। गज ए सिकंदरी नाम क्या है? गज ए सिकंदरी, जो बांस का बना था। किसका? बांस। भूमि मापने के काम आता था। इसकी लंबाई कितनी थी? पूछा जा सकता है गज ए सिकंदरी किसका बना था, या गज ए सिकंदरी किस काम आता था? तो भूमि मापने के काम आता था। किसका बना था? बांस का बना था। पूछा उसकी लंबाई कितनी थी? लंबाई कितनी थी किसकी? गज ए सिकंदरी की। तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं। 39 इंच, 40 इंच, 35 इंच या फिर 36 इंच। तो कितनी थी? 39 इंच। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। सिकंदर लोदी ने यह मापनी बनाई थी। कृषि भूमि का सटीक नाप तोल होता था। राजस्व वसूली में पारदर्शिता इससे आई। इसे गज ए सिकंदरी कहा गया। क्या कहा गया? गज ए सिकंदरी। भूमि मापने के लिए सिकंदर लोदी ने किस यंत्र का उपयोग किया, उसका नाम पूछा, तो क्या बताओगे? गज ए सिकंदरी बताओगे। यह बांस से तैयार होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी? 1517, 18, 1516 या फिर 1515। तो कब मृत्यु हुई थी उनकी? 1517 के अंदर। 1517 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 1517 के अंदर सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई थी। इनके बाद में इब्राहिम लोदी है वो गद्दी पर बैठते हैं। सिकंदर लोदी ने शासन को मजबूत किया। दिल्ली की जगह आगरा राजधानी बनाई। सिकंदर लोदी को विद्वान शासक, दूसरा सबसे शिक्षित पढ़ा लिखा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान माना जाता है। किसको? सिकंदर लोदी को। उसके शासन में स्थिरता रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिकंदर लोदी के बाद में गद्दी पर कौन बैठता है? सिकंदर लोदी के बाद में कौन बैठा गद्दी पर? बाबर, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर खिजर खां। तो कौन बैठा था इनमें से? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कह सकते हैं। कौन था? इब्राहिम लोदी। उसके बाद में मुगल वंश है, मुगल काल है वो शुरू हो जाता है। सल्तनत काल यहाँ समाप्त होता है। तो इब्राहिम लोदी थे।
जो सिकंदर लोदी के बाद में गद्दी पर बैठते हैं। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का बेटा था। उसने अफगान सरदारों से कड़ा व्यवहार किया। अफगानों में इसे असंतोष बढ़ा। यही असंतोष बाबर के आने का कारण बना था। पानीपत के पहले युद्ध में ये बाबर से पराजित हो जाते हैं। कौन? इब्राहिम लोदी। पूछा है पानीपत का पहला युद्ध, प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1525, 26, 27 या 28? तो कब हुआ था ये पानीपत का प्रथम युद्ध? तो 1526 के अंदर हुआ था ये। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा, 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अफगान सेना इसके अंदर हार जाती है, इब्राहिम लोदी इसके अंदर हार जाते हैं और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। युद्ध में तोपों का इस्तेमाल निर्णायक रहा। पहली बार तोपों का इस्तेमाल इस युद्ध में किया गया। हरियाणा के पानीपत के अंदर ये युद्ध है वो लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध है वो किन के बीच हुआ था? बाबर और हुमायूं, पिता पुत्र दोनों, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, इनके बीच द्वितीय होता है, अकबर और राणा सांगा। तो किन के बीच में हुआ था पहला युद्ध पानीपत का? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। बाबर ने तोप खाने का इस्तेमाल किया था और इब्राहिम लोदी के पास भारी पैदल सेना थी। युद्ध में लोदी की सेना 1 लाख से भी ज्यादा थी। बाबर के पास तुर्की तोपची थे। जीत से मुगल साम्राज्य की शुरुआत यहाँ से हुई थी। तोपों का इस्तेमाल किया गया था जिससे युद्ध जीतने में बाबर को आसानी हुई थी। पानीपत का युद्ध हुआ कहाँ था? जगह कौन सी थी? दिल्ली, आगरा, पानीपत, हिसार? पानीपत का युद्ध है तो पानीपत में ही हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर, पानीपत में हुआ था पानीपत का युद्ध। हरियाणा के पानीपत शहर में युद्ध हुआ। यह जगह रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। बाबर ने यहाँ तोपें तैनात की थी। 3 ऐतिहासिक युद्ध है वो यहाँ लड़े गए थे। इसे युद्धों की भूमि भी कहा जाता है। हरियाणा में युद्धों की भूमि किसे कहा गया है? पानीपत को। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के 2 तोपची, पिछले फैक्ट में जिक्र आया कि तुर्की तोपची थे, तो उन 2 तोपची थे, उनका नाम क्या था? कौन थे वो? तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं। अली और मुस्तफा, इब्राहिम और मुस्तफा, तैमूर और हुमायूं, अकबर और मुस्तफा। तोपची पूछा, इसमें अकबर शासक रहे, हुमायूं शासक रहे, इब्राहिम शासक रहे, तो कौन थे? अली और मुस्तफा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बाबर ने तुर्की तोपची बुलाए थे। तोपों से युद्ध की जो रणनीति है वो बदली। अफगान जो सेना है वो तोपों से अनजान थी, परिचित नहीं थी। तोपों की आवाज से ही अफगान सेना में भगदड़ मच गई। इस तकनीक ने युद्ध जीतने में उनकी मदद की थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जिसकी मृत्यु युद्ध के अंदर हुई थी, युद्ध में अंतिम सुल्तान किसकी मृत्यु हुई थी ये पूछा है। अपने ऑप्शन देख लेते हैं। सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर या फिर हुमायूं। तो किसकी मृत्यु युद्ध में हुई थी? तो वो थे इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी बाबर से लड़ते हुए। तो पानीपत के युद्ध में मारा गया और यहाँ अफगान शक्ति का अंत हो जाता है। लोदी वंश यहाँ खत्म हो जाता है। बाबर ने दिल्ली और आगरा जीता। इब्राहिम लोदी की समाधि है वो कहाँ है? पानीपत के अंदर है। याद रखना है, आगे क्वेश्चन आएगा। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने क्या बनवाया था? पानीपत का युद्ध जीतने के बाद में क्या बनवाया बाबर? लाल किला, काबुली बाग मस्जिद, आगरा किला या फिर हुमायूं का मकबरा? तो क्या बनाया था? पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, काबुली बाग मस्जिद पानीपत में बनवाई गई। विजय के प्रतीक स्वरूप इसे बनवाया था। बाबर ने मस्जिद के लिए काबुली कारीगर बुलाए थे। आज भी ये पानीपत के अंदर मौजूद है जो ऐतिहासिक धरोहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है। फैक्ट के अंदर 1089 जो अपना क्वेश्चन नंबर था उसके अंदर ये फैक्ट के अंदर बताया था इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है। आगरा, दिल्ली, पानीपत या फिर हिसार? तो कहाँ ये? पानीपत के अंदर। पानीपत के ही प्रथम युद्ध के अंदर बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए इब्राहिम लोदी मारा जाता है और यही इब्राहिम लोदी का मकबरा है पानीपत में। युद्ध स्थल के पास बना है। अफगान शैली का मकबरा है। भारतीय पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा ये संरक्षित है। पानीपत के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल में से शामिल किया गया है जो लोदी वंश की
यादगार भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पानीपत के युद्ध में बाबर की ओर से मारा गया एकमात्र योद्धा कौन था। पानीपत के युद्ध के अंदर बाबर की ओर से मारा गया एकमात्र योद्धा है, वो कौन था ये पूछा है। संदार, तैमूर, अली मुस्तफा। अली मुस्तफा दोनों तोपची थे, तुर्की तोपची। जो मारे गए बाबर की युद्ध से एकमात्र योद्धा वो थे संदार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, संदार। बाबर की सेना को कम नुकसान हुआ, तोपों ने अफगान सेना को कमजोर किया, युद्ध की रणनीति है वो बेहद सफल रही। संदार की बहादुरी की काफी चर्चा भी हुई, इतिहास में इसका उल्लेख अपने को मिलता है। 1527 में हरियाणा के मेवात में बाबर के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व है वो इनमें से किसने किया था। 1526 में मुगल वंश की शुरुआत होती है, बाबर शासक बनते हैं। उनके बाद में मेवात से उनके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो जाता है। उस विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था। हसन खान मेवाती, मोहन सिंह मंडार, इब्राहिम लोदी या सिकंदर लोदी। तो ये तो दोनों पहले ही निपट लिए। तो इन दोनों में से कौन थे जो मेवात में बाबर के विरुद्ध विद्रोह का जिन्होंने नेतृत्व किया था। तो वो थे हसन खान मेवाती। मेवात में हुआ था, हसन खान मेवाती थे, वो मेवात के शासक थे। बाबर की नीतियों का उन्होंने विरोध किया था। मेवातियों ने बाबर के खिलाफ काफी संघर्ष किया। हसन खान वीरता के साथ लड़ा था, उसकी याद में मेडिकल कॉलेज भी है। किसकी याद में? हसन खान मेवाती की याद में। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ है, जगह बताओ। पानीपत, गुरुग्राम, नूंह, मेवात या रोहतक। तो शहीद हसन खान मेवाती मेवात के शासक बाबर के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, नेतृत्व करते हैं। मेडिकल कॉलेज उनके जो बना वो कहाँ बना? नूंह, मेवात के अंदर ही बना था। मेवात क्षेत्र में ये स्थापित है, हसन खान मेवाती के नाम पर रखा गया। हरियाणा सरकार द्वारा ये निर्मित है। क्षेत्र के छात्रों को चिकित्सा शिक्षा ये देता है। क्षेत्र के वीर इतिहास को सम्मान देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1530 में बाबर के विरुद्ध कैथल में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। कैथल के अंदर जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व करता कौन था। हसन खान मेवाती, ये तो मेवात की तरफ से था। मोहन सिंह मंडार, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी। तो इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी पहले निपट लिए। हसन खान मेवाती मेवात के शासक थे। तो कौन थे ये करने वाले नेतृत्व? मोहन सिंह मंडार थे। मोहन सिंह मंडार, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। हरियाणा के कैथल क्षेत्र में विद्रोह हुआ, बाबर की सत्ता को चुनौती दी गई, विद्रोह को कुचल दिया गया। मोहन सिंह का नाम लोक कथाओं में प्रसिद्ध है। इस विद्रोह से क्षेत्र की वीरता है वो झलकती है। तो मोहन सिंह मंडार थे जो कैथल क्षेत्र के अंदर नेतृत्व करता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। बाबर मुगल वंश है, उसके संस्थापक हैं बाबर। उनकी मृत्यु कब हुई थी ये पूछा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1526, 1530, 1531, 1528। तो कब हुई थी? 1530 के अंदर। 1526 में शासन शुरू होता है उनका, 1530 के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन जो बी है वो इसका सही उत्तर होगा, 1530 के अंदर। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उनकी मृत्यु आगरा में हुई थी। मृत्यु के बाद में हुमायूं गद्दी पर बैठता है। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल के अंदर। बाबरनामा उनकी आत्मकथा है, बाबरनामा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। काबुली बाग मस्जिद है वो कहाँ है? कब बनवाई थी? तो जब पानीपत का युद्ध हुआ था पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, उसमें जब मुगल वंश की स्थापना होती है, बाबर की सेना जीत जाती है, तो उनकी विजय के अपने उपलक्ष्य में ये काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। कहाँ बनवाई थी जगह पूछा है। तो दिल्ली, आगरा, पानीपत या हिसार, कहाँ बनाई थी? पानीपत में ही बनाई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पानीपत के अंदर बनाई गई। बाबर ने विजय चिन्ह के रूप में इसे बनवाया था। पानीपत के पहले युद्ध के बाद में अफगानी वास्तुकला का ये नमूना है। पर्यटन स्थल के रूप में आज भी प्रसिद्ध है, आज भी ये संरक्षित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाबर का मकबरा कहाँ है। बाबर का मकबरा पानीपत, दिल्ली, आगरा या फिर काबुल। तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल के अंदर है।
ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। काबुल के अंदर है बाबर का मकबरा। बाबर को काबुल से बेहद प्रेम था। मृत्यु के बाद वहीं उन्हें दफनाया गया। काबुल में बाग ए बाबर स्थित है। काबुल में बाग ए बाबर स्थित है। यह आज भी अफगानिस्तान का ऐतिहासिक स्थल है। मुगलों की जड़ें मध्य एशिया से जुड़ी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, सूर वंश का संस्थापक कौन था? सूर वंश का संस्थापक वो इनमें से कौन था? बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी या फिर सिकंदर लोधी। तो कौन था सूर वंश का संस्थापक? शेरशाह सूरी था। सी जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। शेरशाह ने हुमायूं को हराया, सूर वंश की स्थापना की, प्रशासनिक सुधार किए, जीटी रोड को पक्का करवाया था, कर प्रणाली को सरल किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? निजाम खां, फरीद, बहलोल या सुल्तान खान? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, फरीद था इनका नाम। फरीद खां के नाम से जाना जाता था। शेरशाह की उपाधि शेर की तरह शिकार करने पर मिली थी उनको। बिहार में अफगानों को उन्होंने संगठित किया, हुमायूं को पराजित किया, महान प्रशासक और सुधारक उनको माना गया। किनको? शेरशाह सूरी को। तो ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।